ओके, वेयर आर वी? ये क्या हो? Fine till now. Anyways, so today just an introduction. कुछ सिलेबस स्टार्ट नहीं करना है आज, कुछ पढ़ाई नहीं करनी है। कौन था ये? अच्छा, जेठा। उसके मन ही मन में चीयर लीडर्स नाच रही है कि आज पढ़ाई नहीं करनी है। Anyways, where are we now standing? Simple है, just an introduction today. I just need to know your colleges. How many are from Royal College? Yeah. NMT by? Good. Get in fast. Now, some certain instructions. First, as I told you, I need people to be on time. I need people to be on time. Hello. Second, नीचे खड़े रहे, आए टाइम पे, लेकिन नीचे खड़े रहे, दूसरों के लिए नहीं चाहिए आ जाने का, सीधा इधर आ जाके बैठ जाने का। थर्ड, हो सके तो क्लास में आने का, ऑनलाइन अटेंड करने का नहीं, अनलेस देयर इज सम, मतलब अगर आप बीमार है तो आना ही मत। वी कांट टेक चांसेस इन दीस टाइम्स, राइट? बीमार है तो बेटर घर पे रहो, but otherwise try to attend here. What interactions we can get here, वो इसमें पता नहीं, वो ध्यान नहीं है। Lastly, अगर ऑनलाइन आ रहे हैं तो कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है, सिर्फ मेरे लेक्चर में नहीं, सब में, वो रिलायबल का रूल है। तो यहाँ पर वेदांत एंड राशि, the cameras need to be on. Cameras need to be on. I think I am very much audible. Cameras need to be on. The next thing, as far as accountancy is concerned, bookkeeping and accountancy, ऐसा सब्जेक्ट सुना है कि सुन के सुना सुना लग रहा है? सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? पहले ये बोलो, सुना सुना कौन है ये? लापरवाह कौन बोला ये? सुना सुना लग रहा है, बहुत सुना सुना के मारूंगा। हाँ, एनीवेज, तो प्राणी बात सुन, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी will be taught by me and Bhammani sir. Maths 1, Sajid sir. Maths 2, Dimple ma'am. You were here last year. ठीक है? Okay, you were online, हाँ, इसलिए मतलब शकल कम देखी हुई लग रही है, रेयरली देखी हुई लग रही है। Anyways, Dimple ma'am, economics, Arshad sir the great. हाँ हाँ, एक्सेलेंट। मतलब जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं लिया है लेवल में, वो एक दो लेक्चर हो जाने दो, इतना आप उनके बारे में सुनोगे कि आपको भी मन करेगा लेक्चर में आ जाने। As far as bookkeeping and accountancy, चलो let's talk about subjects one by one. Bookkeeping and accountancy will be taught by me and Bhavani sir. सिंपल। बुककीपिंग का आपको दो बुक मिलेगा, एक होगा क्लास वर्क बुक जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे, दूसरा होगा होमवर्क बुक। और ये होमवर्क बुक इज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्कबुक। वर्कबुक इन द सेंस यू हैव क्वेश्चंस एंड बिलो देयर you have lines drawn for account, journal वगैरह, वर्किंग नोट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्वेश्चन में पूछा है, लाइंस पहले से ड्रॉ करके जगह छोड़ा होगा, क्वेश्चन उसके नीचे जगह छोड़ा हुआ है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें। हमारा चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, आपको उसके बाद 4 दिन या 5 दिन दिया जाएगा वो होमवर्क बुक कंप्लीट करके सबमिट करने। यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल दीज थिंग्स। क्लास वर्क करना तो क्लास में ही ऑब्वियस है, लेकिन क्लास में जो करवाया
बिना वो प्रैक्टिस किए होमवर्क करने बैठोगे, रजनीकांत नहीं है ना। पहले क्लास वर्क क्यों करवा रहे हैं फिर, तो वो पहले प्रैक्टिस करना है एंड देन गो टू व्हाट, होमवर्क। तो अगर मैं क्लास वर्क, अच्छा मुझे पता चल जाएगा तुम लोग प्रैक्टिस किया कि नहीं किया घर पे, मैं तुम्हारे मॉम डैड से नहीं पूछने वाला, पता ऑटोमेटिकली चल जाएगा। विद क्लास वर्क में मैं अगर 13-14 क्वेश्चंस करवा रहा हूं और 6-7 क्वेश्चन होमवर्क में, मतलब 20 से ज्यादा सम अगर तुमने प्रैक्टिस किया है और उसके बाद टेस्ट में मार्क्स नहीं आया, मतलब प्रैक्टिस नहीं किया है। सीधा हिसाब है, मुझे पता पूछने की किसी को जरूरत ही नहीं। तो अगर क्लास वर्क प्रैक्टिस हुआ है, एक बार क्लास वर्क जो यहाँ किया वो प्रैक्टिस करना है घर पे, उसके बाद होमवर्क शुरू करना है। After the lecture chapter is over, you will be announced a date. By this date, homework book has to be submitted. So you will all have to submit that book here. Once all have submitted, we will see whether you have completed or not, and we will return it back. In case you have any doubts, तो मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। Okay, now your attendance sheet, ठीक है, उसमें आपको आपका सगा नाम ढूंढना है और उसके बाजू में साइन करना है, ठीक है। अच्छा, आप में से किसी का अगर नाम नहीं दिख रहा है यहाँ, तो नीचे ऐड योर नेम एंड साइड में अपना फोन नंबर, इधर बाएं। कोई बात। हाँ गाइस लिसन हियर, बेटा वही बोला। हाँ एनीवे, अरे मदर जरा मेरा ध्यान यहाँ तवज्जो दे। लिसन हियर, तो हम बात कर रहे थे लोग, as soon as the chapter is over, you will be given some 7-8 days or maybe 5-6 days, depending upon chapter कितना बड़ा छोटा है, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा होमवर्क बुक सबमिट करने के लिए। आपको होमवर्क बुक करना है, सबमिट करना है। देखो आपने किसी और ने कर लिया होमवर्क, उसमें से छाप दिया, हो सकता है, बिंदास कर सकते हो, लेकिन हमको फिर भी पता चल जाएगा कि आपने होमवर्क खुद से किया है कि नहीं किया, क्योंकि वो 5-6-7 क्वेश्चन जो होमवर्क के हैं उसमें हमने सब वैरायटी कवर की होगी। अगर आप वो खुद से कर पाए तो उसके तुरंत बाद वाले संडे तो उसकी टेस्ट होने वाली है, तो तुम वो भी कर पाने चाहिए। नहीं कर पाए, टेस्ट में कम मार्क्स आया, खत्म बात, पता चल जाएगा कि आपने कितना अपनी सच्ची मेहनत से किया है और कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। डाउट आया, क्लास वर्क में डाउट आया, होमवर्क में डाउट आया। नाउ क्लास वर्क में डाउट आया, वी हैव मेनी सॉल्यूशंस हियर। One, there is a WhatsApp group of all the students of B batch and a separate group for A batch also. In that group, all the teachers who are going to teach you are also there. So if you have a doubt in any topic or something, yes, ठीक है। तो आफ्टर द क्या बोलते हैं लेक्चर, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्लास वर्क और आपको कुछ डाउट है, एक जो वेबसाइट पर से आप लॉगिन करके ऑनलाइन देख सकते हो लेक्चर, अगर आप यहां नहीं आके ऑनलाइन घर से अटेंड कर रहे हो फॉर सम रीजन, वही वेबसाइट पे लॉगिन करोगे तो आज का वीडियो जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, विद इन एन आवर और 2 आवर्स में भी वो साइट पर अपलोड हो गया होगा, तो आप वो पूरा लेक्चर वापस भी सुन सकते हो। एडेड एडवांटेज है कि आपके कॉलेज में जब एग्जाम है, अनाउंस हो गया एग्जाम है कि 10 दिन बाद एग्जाम है और ये चैप्टर है और आपको जरा कॉन्फिडेंस नहीं है वो एग्जाम में, वो चैप्टर में, तो आप पूरा चैप्टर वापस भी देख सकते हो, वो वहां पढ़ा होगा पूरा साल। दिस इज एन एडवांटेज, you have to take advantage of that. It is an advantage only if you take it as it. Next, उसके बावजूद आपको कोई छोटा मोटा पॉइंट है जिसमें डाउट रहा, तो जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, वो डाउट फोटो निकालो कि सर ये इसका क्या है, प्लीज एक्सप्लेन,
और ग्रुप में डाल दो, वो इमेज निकाल के ग्रुप में डाल दो। और ग्रुप में डालते वक्त यस, और ग्रुप में डालते वक्त प्लीज मेंशन द नेम ऑफ द टीचर जिसके लिए वो डाउट है। समझा? आपके लिए एक ही ग्रुप है, हमारे लिए कितने सारे, हर बैच का ग्रुप है, तो कितने इमेज डाउनलोड करता बैठेगा भाई, पूरा मेमोरी फुल हो जाएगा। तो मेरे नाम के से आया है डाउट, तो मैं वो इमेज डाउनलोड करके देख लूंगा और आपको जवाब ग्रुप में आ जाएगा। Whenever we are free, आपको जवाब मिलते जाएगा। ठीक है? अवॉइड कॉन्टेक्टिंग ऑन व्हाट्सएप डायरेक्टली टू द प्रोफेसर, पुट द डाउट इन द ग्रुप, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, कुछ नहीं मेजॉरिटी पॉइंट जो डाउट्स होते हैं ना, तो 10 में से 6-7 डाउट ऐसे होंगे जो सिर्फ आपको नहीं आने वाले, तो हमको मालूम है कि वो डाउट बहुत लोगों को आने वाला है। तो अगर आपने ग्रुप में डाला है, मैंने जवाब दिया है, बाकी के लोग भी तो है उस ग्रुप में, कभी भी कोई डाउट आए ग्रुप में तो मेरा डाउट थोड़ी है, ऐसा नहीं करना। आप वो डाउट कोई भी सब्जेक्ट का हो, वो डाउट देखो और हमने क्या जवाब दिया देखो, that opens up your mind, it broadens your horizon, so you will also get it clear. इसलिए try to keep even homework book while doing the homework part. If you have a doubt in any point, click the image, put it in the WhatsApp group with the name of the professor whom you want to solve it, and as soon as we are free, we will look into it and we'll answer. So far so good. And then there will be regular test, obvious. I know this generation studies because of this. जैसे ही मालूम पड़ता है एग्जाम कैंसल, उसके बाद हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि टेस्ट हुआ, एंड रिलायबल इज नोन टू टेक टेस्ट. More than 100 tests will be taken throughout the year. Chapter wise, जैसे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में चैप्टर वाइज टेस्ट होगी, फिर रिपीट वापस भी होगी, वही चैप्टर की 2-3 बार टेस्ट होगी, 2-3 चैप्टर कंबाइन करके टेस्ट होगी, लास्ट में फुल सिलेबस की 3 प्रीलिम्स होंगी. सब्जेक्ट का होगा, लास्ट में 3 प्रीलिम्स तो होगा ही होगा, रिवीजन भी होगा, एवरीथिंग विल बी डन. We know our strategy well enough. We know what Goodwill Reliable enjoys in Mira Bhainder. ठीक है? So it's as simple as that. That is our subject, bookkeeping and accountancy. Understood well enough? Next, maths. How many of you are not math students? कितने एसपी वाले हैं? तो भाई तू तो रॉयल वाला है ना, रॉयल में था ना, रॉयल एलआर. रॉयल वाला कौन था? तो उधर कोई 2 लोग हाथ ऊपर किए थे. अच्छा वो उधर. हाँ तो नहीं मैथ्स की बात कर रहे हैं. द रूल सेज, महाराष्ट्र बोर्ड का जो पेपर सेट करने का रूल्स है, अकॉर्डिंग टू दैट मैथ्स का पेपर हैज टू बी सेट फ्रॉम द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. उधर से ही पेपर सेट करना कंपल्सरी है. अंडरस्टूड? अंदर से एक्टिविटी वगैरह सब है उसमें, but it has to be set from the government textbook. So a good deal of government textbook we will solve in the class, and जो question बहुत एकदम similar है और 2-2, 3-3 है, तो only those will go as a homework. So there also you will have a homework book, and the same rules will be there also. Homework, once the chapter is complete, you will be given a few days to submit the homework, and then there will be a test. ठीक है? Then I move on to what? Economics. Believe me, trust me, some people have already learned under Arshad sir, Arshad Khan. ठीक है? Economics will be a fun ride. धमाल. ऐसे हंसी मजाक में
बड़े बड़े आंसर 10-10, 12-12 पॉइंट के आप लेक्चर के अंदर ही रट लोगे। वैसे तेरे से बात भी नहीं कर रहा, नहीं वो तेरे से बात। कैन वी, मतलब इकोनॉमिक्स में आई नो व्हाट ही इज, राइट? तो मतलब वी आर हियर सिंस years now. Arshad started teaching here in 1998. I started teaching here in level in 1999. So age and experience दोनों wise he is elder to me. हाँ बड़े भैया। तो कहने का मतलब अगर उन्होंने आज आपको क्लास के अंदर 3 क्वेश्चन करवाए बड़े बड़े 8-8, 10-10 पॉइंट वाले, आप जब का लेक्चर छूटेगा ना, मैं बाहर खड़ा रह के बोलूंगा बोल अभी का भी उसका टेस्ट देता है, अब हाँ बोलोगे। और वो अगर 8 पॉइंट्स के क्वेश्चन है, आप 8 के 8 पॉइंट लिख के लाओ। ऐसा पूरा लेक्चर के अंदर ही पॉइंट्स के साथ पूरा एग्जाम्पल के साथ रट्टा के मार छोड़ेंगे। एंड हिज एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो ग्रेट, हिज टेक्निक्स आर ऑल्सो ग्रेट, लाइक दैट। देन वी कम टू व्हाट, हाँ इन इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली टेस्ट तो हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर वाइज होते रहेगा, क्यूमुलेटिव होते रहेगा, उसमें कोई शक ही नहीं। ओसीएम गोल्डी सर, सालों से, उनका भी सालों का एक्सपीरियंस है और कई सालों से रिलायबल में 12th में वो ओसीएम वही पढ़ाते हैं, गोल्डी सर। उनका भी स्टाइल लगभग अरशद सर के जैसा ही है। सब क्वेश्चंस उनके पॉइंट रट्टा मारने के लिए कोडवर्ड होगा, ओ दीदी भागो, ODIDIBHAGO, ये कोड, और हर एक अल्फाबेट से फिर वो पॉइंट बनेंगे। ऐसे ऐसे कुछ भी, क्राइसिस, ये कोडवर्ड है कोई आंसर का, उसमें सब पॉइंट ऐसे याद हो जाएंगे। तो उनका भी स्टाइल इज ऑलमोस्ट सेम एज अरशद सर एंड वेरी लाइवली पीपल। बच्चों ऐसा कोई नहीं है इधर, ठीक है? We will all be very lively. We need to be lively because as soon as we start being dull and all those stuff, immediately within the 10-15 minutes, मस्त एसी में नींद आ जाएगा। That can't be. We had to be energetic. We have to be, हाँ वक्त तो गए। हाँ, so in all these lectures you will feel that energy from within. Take adequate rest before coming to classes. Anyways, वो तो ऐसे ही बोलना हूँ because तुम लोग क्या है, कोविड के साइड इफेक्ट हो, तो ये मोबाइल वगैरह की आदत है, तुमको मालूम भी नहीं है लेकिन है। फिर वो रात को कितने बजे मोबाइल छूटता है वो तो कंट्रोल ही नहीं है। और कोई भी लेक्चर, अरशद सर का भी लेक्चर 8 बजे है तो 8 बजे स्टार्ट होना ही होना है। योर लेक्चर्स विल बी फ्रॉम 8 to 11 daily, 8 to 11 daily in vacation. As soon as your colleges start in June, your lectures will be shifted. Morning batch will be from 7 to 10 and evening batch will be from 6 to 9. फिलहाल तो वेकेशन में 8 से 11 ही है। जून से आप में से कितनों का मॉर्निंग में कॉलेज है वो सब टाइम देख के उसके हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा। कभी आज, बाद में तुम नहीं, you will apply, we will decide, we will do, approve. हाँ, anyways, hey, प्रेरणा, इंस्पिरेशन। हाँ, anyways, तो ये हो गया क्या, ओसी। एसपी अमित सर, लास्ट ईयर जो यहाँ थे उनको मालूम है, वो लोगों ने अमित सर से पढ़े। एसपी ने, जो एसपी वाली है ही नहीं तो काय को एमएम कर रही है।
एम बोले तो मगज मारी। नहीं नहीं, तुम मच भी बोल सकते हैं। एनीवेज, सो एसपी अगेन years of experience, एंड एसपी में बहुत सारा लॉ भी है, मतलब वो सब रूल्स, कंपनीज एक्ट के रूल्स रेगुलेशन ब्ला ब्ला। और अपने अमित सर तो खुद लॉयर है, all are well qualified, don't worry। अमित सर खुद भी एमकॉम और एलएलबी है। अगेन टेस्ट तो मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के बाद एक्सप्लेन के बाद बोल रहा हूँ, टेस्ट तो रेगुलरली रहेगी। बच गया क्या? लैंग्वेजेस एंड आईटी, राइट? आईटी इरशाद सर, अगेन years of experience since the time IT was introduced by Maharashtra board as an option to languages. Since then he is teaching IT in Reliable, and IT जो लिए हैं अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है बिकॉज IT कितनों ने लिया IT, वेरी गुड, बिकॉज बोर्ड में 80 मार्क्स के पेपर में 65 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, खाली 15 मार्क है जो आंसर फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, बाकी 65 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है। मजे है इनके। क्या बोली? 65 काफी है। वो आई डोंट नो, यू नीड टू सेट योर लिमिट्स, कितना काफी है और कितना काफी नहीं है वो तो आपके ऊपर है। 20 मार्क तो वैसे भी कॉलेज के हाथ में है, वो तो वो लोग बांटते रहते हैं, एक्सेप्ट फॉर रॉयल, वहां पे वो भी स्ट्रिक्टली लेंगे 20 मार्क। उसमें भी पब्लिक को 8-8-9 भी देते हैं, जबकि बाकी के कॉलेज में तो 17-18 तो ऐसे ही बांट देते हैं, कैसे कैसो को दिया ऐसा गाना मारने को मन करता है, किसी को भी दे देते। रॉयल विल टेक ऑल द प्रैक्टिकल्स वेरी स्ट्रिक्टली, वो जो है वो ऐसे ही देंगे। रॉयल मतलब फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इज्जत कोई भी प्रोफेसर के लिए की होगी किसी कॉलेज के लिए तो रॉयल, बिकॉज रॉयल इज द ओनली कॉलेज विच इज कॉलेज, ऑल अदर द सोशल क्लब। रॉयल तू टेंशन मत, तेरे को नहीं समझेगा रॉयल क्या चीज है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बोला ही नहीं। Anyways, so whatever, not demeaning or degrading any other college, but then those people have a culture to teach, and they really do teach. So, but we always appreciate that college. Anyways, as far as things are concerned, more than 25,000 students taught here in these classes. 1,500-2,000 बच्चे तो सीए हो चुके हैं यहाँ से, रिलायबल से। काफी मतलब well experienced team, big team, and this team is experienced and with reliable since long. ऐसा वो स्कूल है ना, वो कौन सी वो स्कूल, नाम नहीं लेना चाहता, ऐसा कोई भी साल में हर सब्जेक्ट में 1-1, 2-2 टीचर बदल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बाकी समझ गए, but all this entire team is here since long, so very well experienced. We know exactly कि यहाँ बोर्ड में पेपर कहाँ से क्या कैसे करेंगे, क्या बैंड बजाएंगे, किधर क्या करेंगे, हमको मालूम। डोंट वरी दैट 12th बोर्ड है नहीं क्या है, हम तो बोर्ड का एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, तुम लोगों तो बोर्ड का एक्सपीरियंस ही नहीं है। बट डोंट वरी, रीजन इज कि वो महाराष्ट्र बोर्ड है कि बॉम्बे बोर्ड है। वेरी गुड, महाराष्ट्र बोर्ड। तो महाराष्ट्र बोर्ड है ना, तो वो लोग पेपर बॉम्बे के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के सेट करेंगे कि पूरे महाराष्ट्र को? एग्जैक्टली, महाराष्ट्र के एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए वो लोग पेपर सेट करने हैं। प्लीज अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि they are going to take into consideration an average student, not brilliant, average student of Maharashtra while setting paper. So you are much smarter.
एंड बिलीव मी महाराष्ट्र में तो वर्णक मीडियम भी होगा ना, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, उर्दू मीडियम वाले भी होंगे, तो इनको उनका भी ख्याल रख के पेपर सेट करना है. So we don't have to worry anything. Even if we are in vernacular, we were from vernacular medium, Hindi, Marathi medium, and then coming here, still we don't have to worry. Because we were luckily here in and around Mumbai. We are still much smarter than those guys, right? So nothing to worry as such. कि boat, नहीं, ऐसा डर नहीं जाने का. ऐसा कोई भी आत्मा पूछ जाती. छठो बात सुनो, हैं? तो अपनी मन की डाकर को काबू में. So as far as I am concerned, I am almost through with all the languages. Yeah, even in languages we have people who are well educated. Like English में we'll have most likely we'll have Karishma ma'am. She is CS, MCom, LLB, and CA finalist. आप समझ रहे हो ना? तो हाँ, इसलिए ऐसा कुछ you are safe here. Even in Hindi you will have professor who is MPhil in Hindi, पूरा PhD करके रखे ले. So highly qualified, highly motivated staff, nothing to worry as such. So you are in safe hands. Only thing is you need to trust us and our experience and do as directed. Do as you are told, do as you are instructed, results will automatically follow. So far so good. Any doubts about any subject, faculty or about reliable classes? कुछ पूछना है? बिंदास बिंदास. हाँ, इस बार omit portion 99% नहीं रहेगा. इस बार एवरीथिंग इज ओपन. मतलब लास्ट ईयर लेकिन लास्ट ईयर 12th में भी ओमिट कुछ नहीं किया था. लास्ट ईयर 12th में ओमिट अकाउंट्स में तो कुछ नहीं किया था. मैथ्स में ऐसा एक्टिविटी थोड़ा बहुत ओमिट किया था. इको में हर चैप्टर में से समझ लो अंदाज से पूरे सिलेबस में टोटल छोटे मोटे मिला के 15-20 क्वेश्चंस हटाए थे अलग अलग. कोई चैप्टर नहीं हटाया था. ऐसा चैप्टर के अंदर का कोई पार्ट ऐसा थोड़ा हटा दिया. तो ऐसा कुछ बहुत हट गया ऐसा कुछ नहीं था. 11th में हटा दिया था ना, उसी में 2 चैप्टर ही डिलीट मार दिए थे. 12th में ऐसा कुछ नहीं किया. तो जो है वही है, तो पूरा पढ़ना है. और ये सब है ना जो सोच रहे हो ना, मुझे भी अजीब लग रहा है कि क्यों सोच रहे हो ओमिट है ये है वो है. तो 1-2 साल क्या हो गए, तुम अपने आप को इतना काट खा गया क्या? तुम हौसले ऐसे खत्म हो गए क्या? You are so ill motivated now. So why are we worried? सिलेबस है, जो दूसरे का होगा वो मेरा होगा. पूरा महाराष्ट्र है, मैं अकेला है क्या? मेरे लिए अकेले के लिए पेपर सेट करने वाला है क्या? ऐसा खुन्नस निकाल के. Why are we worried? And just now I told you that the paper will be very average level. They cannot be extraordinarily difficult because they are keeping in mind an average student of Maharashtra, including vernacular medium students. So papers won't be extraordinary. हाँ, but पूरे syllabus की एक साथ टेस्ट होगी ना एक बोर्ड में. So that requires planning. That requires constantly writing practice, for which we will be continuously giving tests, so that you get adequate writing practice. Because आपका writing almost छूट गया as compared to the आपके पूर्वज, I mean the earlier batches. Your writings, I mean practice is negligible now, so we'll have to improve on it. इस बार तो बोर्ड में क्या किए थे, 3 घंटे का पेपर होता है ना 80 मार्क का, इस साल 3.5 घंटा दिया. रीजन बच्चों का प्रैक्टिस राइटिंग का छूट गया है. तो यू विल नॉट गेट दैट, you'll get 3 hours only, like all others were getting earlier. You'll be getting 3 hours only. ये तो क्या वो 2 साल से बेचारे 12वीं में आए, 11वीं कैसे गया पता ही नहीं चला, 12वीं में हो और लिखने की कुछ प्रैक्टिस ही नहीं थी. ऐसा कुछ
तो इनको दे दिए, चल भाई देहरात में आधा घंटा एक्स्ट्रा ले, but I don't think that privilege you will enjoy. So the chance or hoping that we will not have board exams in writing, or hoping that you will also get 3.5 hours, or hoping that syllabus में कुछ तो delete कर रहे यार. Forget all these things and believe in yourself rather than believing in the mercy of God. तो ऊपर वाला कुछ तो करेगा, ऐसे थोड़ा ऊपर बैठा है कुछ तो करेगा, ऐसा नहीं. क्योंकि हमने ये भी कहावत सुनी है भाई, God helps those who help themselves. तो हम कुछ नहीं करेंगे और फिर उम्मीद रखेंगे कि ऊपर वाला कुछ करेगा, तो होने वाला नहीं है. सुना है कि नहीं? God helps those who help themselves. फिर हाँ, और कुछ डाउट है? Anyone? अच्छा, how many of you were already here last year? हाँ, बाकी सब उधर चले गए ना ये बैच में. हाँ, ओके, तो बाकी की आत्माएं नहीं, कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी. Lectures, as I told you, will be from 8 to 11 daily. Sundays टेस्ट होंगी. अभी आगे जाके हफ्ते में 2 टेस्ट होंगी, फिर आगे जाके हफ्ते में 3 टेस्ट होंगी. वो हमको मालूम है ना भाई, हमने तुमको हम दिखाए क्या पूरा 2 साल 3 साल पहले तक, जब एवरीथिंग वाज नॉर्मल, तब तक हमने टेस्ट कैसे लिए. सितंबर ऑनवर्ड्स तो पूरे महीने का चार्ट आता है. अगस्त के लास्ट वीक में आपको पूरा चार्ट मिलेगा कि सितंबर में कौन सी तारीख को कितने बजे आपकी कौन से सब्जेक्ट की कौन से चैप्टर की कितने मार्क की टेस्ट है, पूरा महीने का शेड्यूल. फिर सितंबर के एंड में अक्टूबर का शेड्यूल, अक्टूबर के एंड में नवंबर का शेड्यूल, नवंबर के एंड में दिसंबर का शेड्यूल जिसमें फर्स्ट प्रीलिम्स भी हो. फिर जनवरी का शेड्यूल, रिवीजन प्लस प्रीलिम्स और तीसरी भी प्रीलिम्स. तो वो पूरा चलता रहेगा. एवरीथिंग विल बी वेरी वेल प्लान्ड. आफ्टर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इफ वी कांट प्लान देन हु विल. ठीक है? एनीथिंग एल्स? CA फाउंडेशन कोर्स कब स्टार्ट होगा? अच्छा, how many of you have also enrolled for CA फाउंडेशन along with SYGC? 11वीं के साथ, 12वीं के साथ CA फाउंडेशन भी करने वाला है. 1 2 3 और इसका क्या हुआ? 3.5 सोच रहा है. नहीं, look, career guidance, if you require, we can have a separate session on this. As far as we are concerned, CA फाउंडेशन 12th के साथ, और 12th की बोर्ड एग्जाम खत्म होगी मार्च के 8-10 तारीख तक, और मई में अराउंड 12-15 तारीख के आसपास CA फाउंडेशन की एग्जाम आएगी, जो कि उनकी एंट्रेंस एग्जाम होगी. ठीक है? और उसमें सब्जेक्ट्स भी ज्यादा है ना, 4 पेपर है, सब्जेक्ट 7 है. ठीक है? बट अभी किसी को अगर डाउट आता है कि मैनेज कैसे होगा, क्या होगा, उससे अच्छा हम लोग 6 महीने बाद जो नवंबर में एग्जाम आएगी नेक्स्ट ईयर, मई की जगह वो दे दे. तो ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग टू वरी. रीजन, 12th में जितने भी टॉपिक्स है उसमें एक छोड़ के बाकी सब CAFC में अकाउंट्स के, और जो एक नहीं है वो बाद में इंटर में आता है. तो 12th के जो भी अकाउंट्स के टॉपिक है, और 11th के भी, वो रेक्टिफिकेशन, बैंक रिकंसिलिएशन, स्टेटमेंट, ये सब था ना, फाइनल अकाउंट्स, वो सब टॉपिक्स, प्लस 12th के ऑल टॉपिक्स एक्सेप्ट 1 CA फाउंडेशन में है. प्लस ऑब्वियसली CA फाउंडेशन में और भी टॉपिक्स है जो 11th 12th में है ही नहीं. बट कहने का मतलब, जो टॉपिक्स 12th में भी है तुम वहां पढ़ रहे हो, फिर वही टॉपिक तुम CAFC में पढ़ रहे हो, और वो भी CA के लेवल के. वही टॉपिक तुम CA के लेवल पढ़ रहे हो, वो लेवल तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा. करेक्ट? तो उससे तुम्हारे 12th के रिजल्ट पे नेगेटिव असर आएगा कि उल्टा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे? 11th 12th का मैथ्स पूरा CAFC में है, और भी डिटेल में ऑब्वियसली, बट वही सब वापस है. लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, एवरीथिंग, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इंडेक्स नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, कुछ 11th में हो गए, कुछ 12th में आ रहे हैं, और ये सारे टॉपिक CAFC में है.
अब सीएफसी में जो टॉपिक्स है, सीएफसी में मैथ्स कैसा है मालूम है? पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है। सीएफसी में मैथ्स का पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन नीचे 4 ऑप्शन टिक करो, राइट गया 1 मार्क मिलेगा, रॉन्ग गया तो नेगेटिव 0.25। तो वहां पर आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने मैथ्स के, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, रिग्रेशन कोरिलेशन हो या कुछ भी हो, यू गेट हार्डली से 100 के लिए 120 मिनट्स, 2 आवर्स मींस 120 मिनट्स, राइट? यानी आपको 1 मिनट 12 सेकंड मिल रही है एक क्वेश्चन करने के लिए, मैथ्स का एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट 12 सेकंड। तो अगर मैं आपको शॉर्टकट सिखा दूं कि ऐसे सोचते हैं और ऐसे आंसर लाते हैं, तो जरा 12th में भी तुम वो शॉर्टकट अप्लाई करके तुमको मालूम पहले से पड़ जाएगा इसका आगे क्या आंसर आने वाला है। लिखना पड़ेगा 12th में बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स, पर तुमको आंसर ऐसे मालूम है, लेस देन अ मिनट में तुम खुद ही आंसर कैलकुलेट कर लेगा कि तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए। अब बोलो इसका पॉजिटिव असर आएगा तुम्हारे 12th के रिजल्ट पे कि तुमको उल्टा सीए भी साथ में करेंगे तो 12th के परसेंटेज की बैंड बजेगी कि उल्टा इट विल गेट अ बूस्ट? इट डेफिनेटली हैज टू गेट अ बूस्ट, राइट? इवन इकोनॉमिक्स में काफी चैप्टर ऐसे हैं जो कॉमन है 12th के सिलेबस के साथ। सो एक तो ये, दूसरा ये मैडम पूछ रहे हैं कि सीएफसी के लेक्चर स्टार्ट कब हो? करना पड़ेगा कुछ ही टाइम में, वी आर जस्ट वेटिंग, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग एग्जाम जस्ट खत्म हुई है, गाँव निकले, कुछ लोग इधर उधर। सो वंस थिंग्स आर सेटल्ड वी विल हैव टू स्टार्ट सीएफसी, राइट? बिकॉज फिर कॉलेज आएगा तो आपको बहुत भारी पड़ेगा, क्लासेस होंगे, कॉलेज होगा, प्लस सीएफसी के भी। हाँ एक है, सीएफसी के लेक्चर संडेज भी होंगे। सिलेबस इज वास्ट वास्ट, and then we'll have to complete the syllabus by max November or December, so that उसके बाद we can release you when you can concentrate back on SYJC board exams, and then एक बार board exams खत्म हो जाए उसके बाद जो 2 महीने बचेंगे वापस, तब हम आपको वापस बुला के रिवीजन और टेस्ट लेते रहेंगे। बट सिलेबस हो सके तो नवंबर दिसंबर तक खत्म करना है। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर थिंग्स टू सेटल एंड विल स्टार्ट। ठीक है, गवर्नमेंट बुक्स तो हमारी तरफ से मिलेगी। जाते वक्त जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, जाते वक्त ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे जाके डिसिप्लिन में लाइन लगाना, और गवर्नमेंट बुक्स लेके आ चुकी है तो यू कैन टेक देम। ठीक है, ओके, एनीथिंग एल्स एंड एनीथिंग? नेवर? क्लेवर। पढ़ला? अच्छा, in case you are at home and you want to ask any question or you want me to explain while taking the lecture, आपको कुछ नहीं समझ में आया कुछ, तो you can use the chat box to communicate. Fine, even in the class, if anything is not understood, don't wait for the class to get over और फिर पूछने की जरूरत नहीं है, आराम से you can be very informal with us. Immediately you can stop us, please explain this again, something, not just me, any professor, कोई उसके लिए आपको कभी इंसल्ट नहीं करेगा। कितना भी अच्छा डाउट होगा, कितना भी फालतू डाउट होगा, कोई आपको फालतू डाउट होगा तो भी आपको जली नहीं करने वाला है। दे वोंट रिडिक्यूल यू और एनीथिंग। डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, नाउ रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, डेबिट क्रेडिट के रूल।
ओके हर सब्जेक्ट के लिए अलग नोटबुक बनानी है ऑब्वियसली, एक ही नोटबुक सार्वजनिक सब सब्जेक्ट उसमें आ गया ऐसा कुछ रजनीकांत गिरी नहीं करना है। एक और बात बता दूं कि हम लोग क्लास वर्क बुक भी सबमिट करने बोलते हैं और वो भी चेक होती है कि आपने जो भी क्लास में करवाया है सब कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, लिखा है कि नहीं लिखा है। वो क्लास वर्क बुक भी चाहता है सबमिट करना पड़ता है, होमवर्क बुक ही नहीं, ठीक है। और उसमें अगर नहीं लिखा है, लास्ट ईयर तो स्टिल हम लोग थोड़े बहुत लीनियंट थे क्योंकि कॉलेज ही सीरियस नहीं हो रही थी, उसकी वजह से तुम लोग सीरियस नहीं हो रहे। बट दिस ईयर ऑन नो विल बी बैक टू व्हाट वी वर प्री कोविड, व्हिच मींस कि क्लास वर्क नोटबुक भी सबमिट होगी, आप लोग बराबर लिखे हो कि नहीं, सब कॉपी किया है कि नहीं, वो सब भी चेक होगा। इनके साथ एब्सेंट हो तो भी आपको किसी की बुक लेके जैसे स्कूल में करते थे ना कॉपी कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि सबमिशन के वक्त नहीं तो बैंड बजेगी। दे विल डायरेक्टली कॉल योर फादर एंड टेल देम दैट क्लास में लिखा हुआ भी नहीं लिखता बच्चा, फिर हालात की लात पड़ेगी। पर्सनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ ऑल द पार्टीज विथ whom you deal, राइट? धंधे में हम लोग बहुत पार्टियों के साथ डील करते हैं कि नहीं, माल खरीदते हैं, किसी से बेचते हैं, किसी को लोन लिया, किसी से लोन लिया, पगार दिया, बहुत सारी पार्टी से हमारा लेन देन होता है, हाँ या ना? यस, ओके। नाउ इंटरेक्शन स्टार्ट। पढ़ाना स्टार्ट किया मतलब इंटरेक्शन स्टार्ट, जरा ऐसा जोश में हाँ ना ये वो जो भी आंसर है आना चाहिए। रेडी? ये यस सर ही मजा नहीं आया मेरे को, खाली इसका यस सर मजा आया। एवरीबॉडी रेडी? ठीक है, आज चला लेता, कल चार्ज करके आना अपने आप को। हाँ, कैन वी प्रोसीड? यस सर। पारो, नाम क्या उसका? परी। हाँ तो प्यार से क्या बोला? परी। हाँ ठीक है, परी है तू। पर्सनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ ऑल द पार्टीज विथ whom we deal। या तो एक मिनट, बिजनेस में दो पार्टी विच एक ही रिश्ता अलाउड है, डेटर क्रेडिटर का रिश्ता। कौन सा? तो बिजनेस में दो पार्टी के बीच अगर ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, तो उनके बीच सिर्फ एक ही रिश्ता अलाउड है मैडम। कौन सा रिश्ता? डेटर और क्रेडिटर का रिश्ता। डेटर क्रेडिटर समझते हो कौन है मैडम? आप बताओ डेटर कौन होता है? नहीं पता? लो बोलो। मैं अभी तक यही नहीं समझाया कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। कोई बात नहीं, चल रूल्स को मारते गोली। ओ साइलेंसर लगा के। लेट्स अंडरस्टैंड some terminologies, डेटर्स, क्रेडिटर्स। देखिए प्रोनाउंसिएशन में डेप्टर्स नहीं बोलना, बी साइलेंट है। इट इज व्हाट? डेटर्स, आर बी साइलेंट है। डेटर इट्स डेटर। एक ही बंदा हुआ तो डेटर, बहुत सारे हुए तो डेटर्स। इज दैट ओके? डेटर, डेटर्स, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स, वहां भी आर साइलेंट। देख, धंधे में जिनके साथ हमने ट्रांजैक्शन किया है, या तो उससे पैसा लेने का है या तो देने का है कि नहीं? या तो किसी प्राणी से पैसा लेने का है या तो हमको उसको देने का है। जिससे लेने का है वो मेरे डेटर, और मुझे जिनको पैसा देने का है क्रेडिट। समझे क्या मैडम? आपको नहीं मालूम? इतना तो गांव की औरतों को भी मालूम है कि नहीं? गांव की औरत बोले तो देसी लेडी, क्या बोला? डे सी ले डी। अब याद रखना, क्या? देसी लेडी। क्या बोलेंगे? अगर मुझे किसी को देने का ना तो दे सी, सी मीन्स क्रेडिटर, और किसी से लेने का ना तो ले डी, डी मीन्स डेटर। देसी लेडी। अभी समझा? हाँ या ना? डेटर क्रेडिटर कौन? ऐसा कोई पूछे तो देसी लेडी मत बोलना, दिमाग में यूज करना ये।
देसी लेडी, अभी याद रहेगा। अगर मुझे किसी को पैसा देने का है तो दे, सी म्हणजे वो कौन मेरा क्रेडिटर। अगर मुझे किसी से पैसा लेने का है तो ले, लेडी, डी मीन्स डेटर। इज दैट क्लियर? क्लियर? देसी लेडी, श्योर। So in a business, we will transact with many parties. Some of these parties are my debtors and some of these parties are my creditors. If I have to pay someone, मुझे उसको देने का है, दे, सी, वो मेरा कौन है? सी मतलब, if I have to pay someone, if I owe money to someone, I have to pay someone, that party is my creditor. But if I have to receive money from someone, लेने का है, ले, D means वो मेरा कौन है? Debtor. So if I have to receive money from some party, that party is my debtor. तो देखो भाई मैडम, बिजनेस में हम अगर किसी के साथ धंधा ऐसा करता है, कुछ लेन देन, तो या तो उससे लेने का बाकी है या उसको देने का बाकी, बराबर। दोनों में से एक ही चीज हो सकता है, या तो लेने का। इन शॉर्ट, धंधे में अगर मेरा किसी पार्टी के साथ लेन देन है तो या तो वो मेरा वो होगा या तो वो है कि नहीं, यानी या तो डेटर होगा या तो क्रेडिटर होगा। इज दैट ओके? डेटर कौन? याद कर दिमाग में फॉरवर्ड। तो डेटर कौन? जिसको देने का या जिससे लेने का? लेने है ना, लेडी, डी मींस डेटर। और अगर मुझे किसी को देने का है तो वो मेरा कौन? क्रेडिटर। इज दैट फाइन? डोंट प्लीज प्रोनाउंस एज डेप्टर, इट्स डेटर, क्रेडिटर। दैट समझे? अच्छा, जिससे लेन देन कर रहे हैं उसको कितना देना बाकी है, कितना उससे लेना बाकी है, उसका हिसाब रखना पड़ेगा कि नहीं? व्हाट इज बुक कीपिंग? कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। हाँ, सिस्टमैटिकली कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल अवर बिजनेस ट्रांजेक्शन। धंधे में जो भी हो रहा है उसका हिसाब रखने का है सिस्टमैटिकली, उसी को बोलते हैं बुक कीपिंग, है ना मैडम? अब साइंस क्यों नहीं ली? डिफिकल्ट लग रहा, जमता नहीं है तो साइंस को फ्रिज में रखते हैं, जम नहीं जोकिंग। अच्छा था, नाम क्या इसका? निर्भय, इसलिए बिंदा बोलता है भाई, नहीं ना, निर्भय। अच्छा प्राणी, ओ इधर इधर इधर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? साइंस। अपन कॉमर्स वाले है ना, कोई अपने को पूछता है साइंस आर्ट्स क्यों नहीं लिया, तो अपना एक मस्त आंसर होता है, आर्ट्स तुच्छ लगता है, साइंस अपने बस की बात नहीं है। इसलिए कॉमर्स लिया। और कॉमर्स में आए, वेरी फर्स्ट डे लेक्चर में बैठे और पता चला हमारे साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। स्कैम, धोखा। कैसा धोखा? पहले दिन अकाउंट्स के प्रोफेसर है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और उन्होंने आके बोला कि ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर साल आएगा। बोले ठीक है, पढ़ते पढ़ाओ पढ़ाओ। फिर वो सर बोलते हैं बुक कीपिंग का डेफिनेशन बोर्ड पे लिखते हैं, bookkeeping is an art and science of recording business transactions in a set of books in a systematic manner. Bookkeeping is an art and science. धोखा कॉमर्स का। और कॉमर्स का सबसे मेन सब्जेक्ट बुककीपिंग, वो तो आर्ट्स और साइंस निकला। कितना बड़ा स्कैम हुआ हमारे साथ। What is basically bookkeeping? It's an art and science of recording business transactions in a set of books in a systematic manner. अच्छा, बुक कीपिंग में बहुत सारे वर्ड्स है जो बार बार यूज होने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, हम पहले वो वर्ड्स को सीख लेते हैं। पहला वर्ड बता दिया मैंने, डेटर। दूसरा क्रेडिटर। डेटर कौन? इससे पैसा, आणि क्रेडिटर कौन? इसको पैसा देना, we have to pay, right? तो वो हमारा क्रेडिटर हुआ। नेक्स्ट इज गुड्स। गुड्स किसको बोलते हैं? यस, हम जिस चीज का धंधा करते हैं, द आर्टिकल्स इन विच वी ट्रेड, इन विच डील, जो हम खरीदते बेचते हैं, जिस चीज का धंधा करते हैं वो हमारे लिए गुड्स।
अगर मेरी फर्नीचर की दुकान है, शोरूम है बड़ा मस्त फर्नीचर का, आलीशान एसी लगे पड़े, फुल एसी शोरूम है फर्नीचर का, तो एसी मेरे गुड्डे की नहीं है? नहीं है। मैं उस चीज का डीलर है क्या? मैं एसी बेचता हूँ, तो मैं फर्नीचर का डीलर है, मेरे लिए गुड्स क्या हुआ? हाँ, मतलब सोफा, चेयर, टेबल्स, है ना, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल वगैरह वगैरह। इज दैट ओके? तो दैट इज गुड्स फॉर मी, करेक्ट? अच्छा, अगर मेरी केमिस्ट शॉप है तो मेरे लिए गुड्स क्या हुआ? मेडिसिन। मतलब जो बेचने के लिए खरीदता है, और जिस, इन शॉर्ट, जिस चीज का धंधा करते हैं, जो खरीदते बेचते खरीदते बेचते खरीदते बेचते, वो हमारे लिए क्या है? गुड्स है। गुड्स आर दोस आर्टिकल्स एंड कमोडिटीज इन विच अ बिजनेसमैन डील। तो देख, मेरा अगर बिजनेस है, जैसे रिलायबल है, रिलायबल का भी एक बिजनेस है, कोचिंग क्लास है, बराबर है? ये टेबल है, चेयर है, ये बेंचेस है जिस पर आप तशरीफ रखे हो, या ये प्रोजेक्टर है, ये लैपटॉप है, बराबर? एसी लगे हैं, पंखे लटक रहे हैं, ये सब गुड्स है कि नहीं है रिलायबल के लिए? क्या है? ये हम बेच रहे हैं क्या? बेचने के लिए खरीदे? कौन सा वाला पंखा दिखाओ ऐसा? कुछ भी। तो ये गुड्स नहीं हुआ क्या? स्टूडेंट्स खरीदते बेचते हमारे लिए गुड्स कुछ है ही नहीं। We don't deal in goods, we deal in service. Teaching is a service. समझा? तो हमारे लिए कुछ गुड्स है ही नहीं, हम कुछ खरीदते बेचते ही नहीं है, हम तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, टीचिंग, कोचिंग क्लासेस है। अंडरस्टूड? फॉर अ ग्रोसरी शॉप व्हाट इज गुड्स? ओके, व्हीट, ज्वार, बाजरा, दाल, पल्सेस, ब्ला 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 ब्ला, बालाजी, ब्रेड, बटर वगैरह वगैरह वगैरह, बाकी समझ गए। अंडरस्टूड? सो गुड्स आर दोस थिंग्स इन व्हिच यू डील। अच्छा, अब केमिस्ट की दुकान में जाओ, भर भर के फर्नीचर है, कितने ड्रॉवर्स है भाई। केमिस्ट की दुकान, दवाई की दुकान गए हो, अला इतनी सी दुकान में गली बना के रखा, किधर से जाता किधर से निकलता, है कि नहीं है? और ये देखो तो इधर ड्रॉवर, ऐसा जिधर से भी ऐसा हाथ मारेगा ड्रॉवर नहीं, इतना फर्नीचर भर के रखा है। लेकिन क्या वो फर्नीचर का डीलर है? दवाई वाला? ऐसा कौन सा वाला? कौन सा ड्रॉवर दिखाऊं? ऐसा होता है क्या? वो क्या बेच रहा है? तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स नहीं है, भले उसके बिजनेस में फर्नीचर है, लेकिन वो उसके लिए गुड्स नहीं। अंडरस्टूड? गुड्स खाली वो चीज होता है जो बेचने के लिए खरीदा और जिस चीज का हम धंधा करते हैं, उसको ही खाली गुड्स बोलने का, बाकी सबको गुड्स नहीं बोलने का। तो बाकी सबको क्या बोलने का? एसेट्स। एसेट्स यानी प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द बिजनेस। इज दैट ओके? लायबिलिटीज, और प्लूरल नहीं, सिंगुलर, लायबिलिटी। लायबिलिटी इज द अमाउंट दैट आई हैव टू पे टू दुनिया में लोगों को जो पैसा हमको चुकाना है, वो लायबिलिटी। अंडरस्टूड? हमको दुनिया को पैसा चुकाने का है, तो वो हमारी क्या हुई? लायबिलिटी। अच्छा, अभी दिमाग में एक बात आनी चाहिए थी मैडम, नाम क्या? हाँ, लेकिन जरा दिमाग में सोचो ना, लायबिलिटी और क्रेडिटर में फर्क क्या है? लायबिलिटी मैंने बोला इज द अमाउंट दैट आई हैव टू पे टू outsiders, right? Outside the business, whatever amount I have to pay to various parties, that amount that I have to pay is my liability. और क्रेडिटर मतलब मुझे उसको पैसा देने का ना, देसी। हाँ, no 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 no. What's the difference between creditor and a liability? Right. डिफरेंस समझा? मीनिंग समझा? डिफरेंस समझा? डिफरेंस पे जोर नहीं दिया बंदे ने। नाम क्या है? हाँ, नहीं, ये एग्जांपल में नाम, मीनिंग कुछ और निकलेगा, छोड़ो। हाँ, तो उदय भाई से, ये उदय शेट्टी, वेलकम। तो मुझे इसको पैसा देने का है, तो जो अमाउंट मुझे उसको चुकाने का है, वो अमाउंट मेरी लायबिलिटी है, और मुझे जिस बंदे को वो पैसा चुकाने का, वो बंदा मेरा क्रेडिटर है।
ओके, सो वेरी मच क्लियर। गुड्स क्या होता है समझा? जिस चीज का हम धंधा करते हैं हमारे लिए वो गुड्स। अच्छा, मेरे दुकान पे, मैं फर्नीचर की दुकान है, बाजू वाले की दुकान केमिस्ट की है, उसके बाजू में ग्रोसरी शॉप है, उसके बाजू में ये तो कुछ करता है थोड़ा, उसके बाजू में कुछ नहीं है। हम तीनों के लिए गुड्स सेम है नहीं। सो ये बात याद रखना, गुड्स इज अ रिलेटिव टर्म, इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस। सो गुड्स सबके लिए सेम नहीं होता, बराबर ये नहीं? ओके, सो डेटर इज क्लियर, क्रेडिटर इज क्लियर, गुड्स इज क्लियर, एसेट्स यानी प्रॉपर्टीज, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, गोडाउन है, तो ये सब हमारे एसेट्स हुए। लायबिलिटी, the amount that we have to pay to creditors, that amount is our liability. Is that fine? कैपिटल क्या होता है? बिजनेस का ओनर जब अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस में डालता है उसको कैपिटल बोलते हैं। मैंने क्या बोला? ओनर बिजनेस में पैसा डालता है तो ऐसा बोला कि एसेट लाता है तो बोला? सिर्फ पैसा ही डाला तो ही कैपिटल होता है ऐसा नहीं है। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं मेरे बिजनेस में पैसा लगाया तो पैसा भी कैपिटल है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एसेट था जो मैं बिजनेस में डाला। लेकिन मेरे घर पे 3-4 टेबल पड़े थे तो बिजनेस में वो यूज करने के लिए लेके आया, तो अगेन मेरा पर्सनल एसेट बिजनेस में आया कि नहीं? पर्सनल फर्नीचर बिजनेस में आया कि नहीं? वो भी कैपिटल है। सिर्फ पैसा ही कैपिटल नहीं होता, एनी पर्सनल एसेट Yeah, so what any personal asset of the proprietor of the business, he brings into the business, that is capital. And any business asset, बिजनेस में से गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेके गया, कैश पर्सनल यूज के लिए लेके गया, कुछ भी बिजनेस का एसेट था, पर्सनल यूज के लिए ओनर के चला गया तो ड्रॉइंग। सो फार सो गुड, हाँ या ना? ओके, आई वाज ट्राइंग टू टीच यू डेबिट क्रेडिट के रूल्स, बट डेबिट क्रेडिट के रूल्स के लिए आपको जो बेसिक वर्ड्स मालूम होने चाहिए थे वही नहीं मालूम थे, इसलिए मेरे को वो मीनिंग्स पे आना पड़ा। बट अभी जो है क्लियर है, कॉन्फिडेंट है everybody? Yes sir. So you can start with the rules next time. चलो, bye bye, take care, God bless। सबने साइन किया है?